हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी वर्कर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए जो है सरकार को कुछ नियम कानून लेकर आने चाहिए। क्योंकि आप बहुत बार सुनते हो कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में चले आते हैं, कुछ जो है सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सरकार के लिए ज़रूरी है कि जैसे जो भी ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो भी श्रमिक होते हैं, उनके लिए सरकार जो है बहुत अच्छे अच्छे कानून लेकर के आई है। उनके लिए जो है सुविधाएं भी दे रही है कि किसी का शोषण ना हो। आप कभी जो है एक तरीके से जाकर देखिएगा, अगर कोई जो है मिस्त्री है या फिर कोई भी जैसे दिहाड़ी मजदूरी में काम कर रहा है, उसके साथ अगर कुछ हो जाता है ना, वो जाकर के कार्रवाई आपके खिलाफ कर सकता है। लेकिन किसी बड़ी कंपनी में जो है 9 से 6 या 9 से 7 काम करने वाला व्यक्ति उसके बाद जो बावजूद जो है घर पे जाकर भी बहुत सारा काम कर रहा है, वो कभी भी कहीं शिकायत नहीं कर पाता है। तो इसको लेकर कुछ राज्य सरकारें जो है नियम कानून बना रही है। खासकर जो है आप देखेंगे तो बेंगलुरु, जहां पर अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर भी कुछ नियम कानून बनाए जा रहे ताकि जो भी वहां पे कंपनियों में जो नौकरी करें उनका शोषण कम से कम हो पाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण होता है वर्क प्रेशर के कारण, जो है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान जा रही है, सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सुसाइड का मुद्दा एक चल रहा है, उसको हम एक दूसरे वीडियो में भी कवर करेंगे। तो पहले इस आर्टिकल को समझें कि क्या है ऑफिस वर्कर्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले ऑफिस वर्कर्स की बात नहीं हो रही है। उन लोगों को कोई प्रताड़ित नहीं करता है, ना ही उन पे कोई वर्कलोड या वर्क प्रेशर होता है। सरकारी कर्मचारी होने का यही फायदा है कि इतना जो है वर्क लोड नहीं होता है। तो ऑफिस वर्कर जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं के लिए कानून बना रहे। तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना और कुछ अन्य राज्यों द्वारा जो है नियम कानून बनाए जा रहे हैं ताकि जो है लोगों की एक तरीके से स्थिति को सुधारा जा सके। इतना ज़्यादा काम कराते हैं, मतलब 24 घंटे में 20-20 घंटे बेचारे काम कर रहे हैं और सैलरी वही फिक्स है। ठीक है, ज़्यादातर होता है कि कई क्षेत्रों में कि सैलरी उतनी ही होती है लेकिन बहुत ज़्यादा काम कराते। तो पहले हम मुख्य बिंदुओं को समझे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, जुलाई में क्या हुआ, एक 26 वर्षीय लड़की थी जिसका नाम था सेबेस्टियन पेराइल। ठीक है, नाम क्या है इनका, सेबेस्टियन, अन्ना सेबेस्टियन पेराइल। ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग कंपनी में काम कर रही थी। ज्वाइन किए हुए मात्र 4 महीने हुए थे और इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर हो गया। उनकी माताजी से बात करने में पता चला कि वो खाना भूल जा रही थी, स्लीप साइकिल खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। वर्कलोड के चलते क्या हुआ, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। मात्र 4 महीने किसी कंपनी में काम करने के बावजूद अगर कोई सुसाइड कर ले तो अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। उसके बाद भी और जगहों पर जो है कई चीज़ें ऐसी हुई। एक लड़की थी, मुस्लिम थी, वो काम करते करते ऑफिस में जो है बैठे बैठे जो है नीचे गिर गई और पता चला कि उनकी डेथ हो गई। तो बहुत सारे मामले सरकार के पास ऐसे आए कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज जो है इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं, या फिर जो है वर्क प्लेस पे ही उनकी जो है डेथ हो जा रही। तो सरकार को जो है कुछ नियम कानून लेकर आने चाहिए, इसलिए जो है ये मुद्दा जो है चर्चा में चल रहा है। ठीक है, परिवार ने यही आरोप लगाया कि बहुत सारा काम कराया गया था। भारत में ऑफिस जाने वाले लोगों के अधिकारों के लिए कानून बनाने की यहाँ पे शुरुआत। देखो, सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं। कभी आपने सुना है कि जो है किसी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई ऐसे नियम कानून बनाए हो कि ऑफिस जाने वाले 9 से 6 जो भी ऑफिस में रहते हैं या उसके बाद जो काम करते हैं नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में, उसके लिए कोई कानून बनाया जाए? नहीं बनाती है ना। गिग वर्कर्स के लिए भी कानून बना देंगे, लेकिन इनके लिए अभी तक कोई कानून जो है स्पेशल नहीं बना है। महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या किया जा रहा है कि वो कुछ नियम कानून बनाएंगे। कितना जो है ओवरवर्क या जो है एक तरीके से घंटे, जैसे अगर कहीं से आप जो है एक तरह सर्च करेंगे गूगल में कि क्या कहीं पर जो है काम के घंटे डिसाइड है, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर काम के घंटे डिसाइड किए गए हैं कि चाहे प्राइवेट संस्थान का कोई भी कर्मचारी हो या फिर सरकारी हो, उससे जो है आप जो हफ्ते में मिनिमम इतना काम लेंगे या मैक्सिमम इतने घंटे ही काम कराएंगे, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। लेकिन भारत में ऐसे कोई नियम कानून नहीं है, तो उन पर भी काम करेंगे। जो एक्स्ट्रा वर्क कराते उस पर भी जो है सरकारी नियम कानून बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। राज्य सरकारें जो है इस पर जो है तरीके से प्रस्ताव लेकर आएंगी, मंत्रिमंडल से एक तरीके से वहां पर अनुमति की जरूरत पड़ेगी। तो हम बात करेंगे पहले कि समस्याएं क्या क्या हो रही हैं। इन्होंने क्या क्या यहाँ पर रखा है, नियुक्ति और बर्खास्तगी। प्राइवेट संस्थान की सबसे बड़ी कंपनी होती है कि वो कभी भी किसी को भी हायर करेंगे और जब मन करेगा जिस व्यक्ति से
कभी भी नाराज हो गए तो वो फायर कर देंगे, मतलब बर्खास्त कर देंगे, ठीक है। अगर आपने अपने बॉस से ठीक से बात नहीं की, आप भले ही कितने अच्छे एम्प्लॉय हो, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो आपको फायर कर सकते हैं। आप 2-4 दिन लेट आए तो मतलब फायर करने की और हायर करने के उनके जो नियम कानून है वो बहुत अटपटे, अजीब और बहुत ज़्यादा सख्त है। उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। लागू करने के लिए क्या होगा, राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी चाहिए होगी, जो कि राज्य सरकारें करेंगी। बेंगलुरु में भी यहाँ पर श्रम विभाग के कंपनियों के ओवर टाइम, जो भी ओवर टाइम कराते हैं, उनके नियम कानून यहाँ पर देखे जाएंगे कि देखो, करने को तो व्यक्ति जो है 24 घंटे में से 20 घंटे भी काम कर ले, लेकिन हमें पता है कि उसके जो है स्वास्थ्य के लिए जो है ठीक नहीं है। और लोग जो है पैसे के चलते या फिर जो है जिम्मेदारियों के चलते नहीं समझ पाते हैं कि हमें इतने घंटे काम नहीं करना है, ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो सरकार को आगे आकर के कुछ नियम कानून बनाने होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है सरकार की है, इसलिए यहाँ पर नियम कानूनों को बनाने की बात की जा रही है। ये कदम जो है कर्मचारियों की अत्यधिक काम की शिकायतों, देखो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो है ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोगों से ज़्यादा काम कराया जाता है। अगर आप जो है एनालाइज करेंगे तो जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स बेस्ड कंपनियां होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सामान बिक्री बाय कॉल कराती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ पर बहुत प्रेशर डालती हैं। वो सुबह 9 से 6 जाकर काम करता है, उसके बाद भी जो है टीएल या जो भी एसएमईज या जो भी उसके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो प्रेशर बनाते हैं कि यहाँ पे कॉल्स, घर पे हो तो क्या हुआ, कॉल्स अटेंड कर लो। है वो तो एक सिम आपको प्रोवाइड कर देंगे, फ़ोन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो सिम और फ़ोन आपके पास है और आप घर पे हो, फिर भी कॉल्स मैसेज आते हैं। और जो है सेल्स में क्या टारगेट बेस्ड जॉब होती है, तो ये प्रेशर बनता भी है एम्प्लॉय पे कि अरे चलो कोई कॉल आ रहा है तो बात कर लेता हूँ, सेल्स हो जाएंगी तो क्या है, मेरा टारगेट लग जाएगा। तो ये सारे जो भी एक तरीके से एनवायरनमेंट की वजह से जो लोग मेंटली परेशान हो रहे हैं, और कुछ लोगों ने शिकायत भी की है कि बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। आपको पता है प्राइवेट कंपनियाँ सैलरी तो क्या ही देती हैं, लेकिन काम इतना कराती हैं कि उतने में जो है 4 सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते जितना वो अकेले इंसान काम करता है, और सैलरी बहुत कम होती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे भारत में क्या स्थिति है, तो भारत के लिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ श्रम कानून बनाए गए हैं, अभी 4 नए श्रम कानून भी लाए गए थे, लेकिन सारे के सारे श्रम कानून जो हैं ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए हैं, जो श्रमिक होते हैं उनके लिए है। जो वाइट कॉलर जॉब्स वाले जो ऑफिस जाते हैं टाई वाई सूट वूट पहन के, उनके लिए जो है सरकार ने नियम कानून नहीं बनाए हैं। अभी जब ये मामला हुआ तो एक व्यक्ति ने बोला भी कि जब मैंने शिकायत की कि हमसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है या फिर जो है काम कराने के जो नियम कानून शर्तें हैं वो ठीक नहीं है, अमानवीय प्रकृति की हैं, तो अधिकारी ने बोला कि आप श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हो। मतलब जो भारत सरकार के श्रम कानून है उसमें व्हाइट कॉलर जॉब वाले व्यक्ति जो 9 से 6 काम करते हैं उस श्रमिक की परिभाषा में फिट नहीं बैठते, इसलिए जो है आपके अधिकारों की रक्षा वो नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को नियमों कानूनों में बदलाव की जरूरत है। जो भी श्रम कानून हमने यहाँ बना रखे उनमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कितने सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। सरकार जो है हर संस्थान में, हर जो है विभाग में प्राइवेटाइजेशन कर रही है, कंपनियों को ला रही है, तो रोजगार जनरेट हो रहा है और लोग रोजगार ले रहे हैं। तो सरकार को जो है इन रोजगार वाले लोगों के लिए कुछ नियम कानून उनकी सुरक्षा के लिए लेकर आने चाहिए, ठीक है। सभी कर्मचारियों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट काम कर रहा हो। एक पूर्व कर्मचारी, जैसे मैंने आपको बताया, तो मजदूर की परिभाषा में नहीं आते हैं, यह कह करके जो श्रम संबंधित अधिकारी था उसने उसको मना कर दिया कि आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये मामला भारत में श्रम कानूनों की खामियों और व्हाइट कॉलर कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की कमी को उजागर करता है। तो जो भी व्हाइट कॉलर जो कर्मचारी है उनकी सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे चिंता का विषय बना हुआ कि सरकार को कुछ इनके लिए करना चाहिए। क्योंकि अब देखो, आप जब देखते हो ना कि सुसाइड के केस हो गए, कोई डिप्रेस्ड हो गया या फिर मेंटली अनस्टेबल हो गया या फिर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर आप सर्वे पढ़ेंगे तो ज़्यादातर लोग वही है जो कि प्राइवेट सेक्टर में 9 से 7, 9 से 6 जितना भी टाइमिंग है जो जॉब कर रहे हैं वही परेशान है। आप बहुत कम देखेंगे कि कोई सरकारी दफ्तर में काम करने वाला मेंटली डिस्टर्ब हो गया, अरे डिप्रेस्ड हो गया, नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार उनका सारा ख्याल रखती है। लेकिन प्राइवेट संस्थान, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं खासकर जो एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं, उन सैलरी से भी ज़्यादा वो काम उनसे लेने की कोशिश करती है। इसलिए बात में अगर भारत के में जो श्रम कानून की बात करें तो भारत में लंबे समय से श्रम कानूनों का केंद्र जो है ब्लू कॉलर है। वाइट कॉलर जो कि दफ्तर जाते हैं
उनके लिए कुछ कोई भी सुरक्षा का यहाँ पर प्रबंध नहीं है, जिससे वे अधिक काम, अनियमित घंटों और अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी जैसे समस्याओं का सामना करते हैं। आपने कई बार देखा होगा मूवीज, सीरियल्स में कि जो भी प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी होते हैं वो हमेशा दबाव में काम करते हैं, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट हो रही है सीनियर के द्वारा, लेकिन वो काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है कि ये मुझे बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई नियम कानून नहीं है कि आपको किस जो है आचरण के तहत हम बर्खास्त करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। हायर करते रहें तो उनकी होती है पूरी लिस्ट की इन जो है क्वालिफिकेशंस पे आप फिट बैठ रहे हो तभी हम आपको हायर करें। लेकिन जब किसी व्यक्ति को फायर करना होता है तो वहाँ पे वो नहीं बताएंगे कि क्या किया है, वो कोई भी एलिगेशन लगा के आपको जो है कंपनी से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। युवा भारतीयों पर इसका असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी आपको पता है कितनी है, लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और ये कि सरकारी नौकरियों के लिए प्रिपरेशन करते हुए भी लोग जो है प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, या फिर होता है कि वहाँ से आए होते हैं यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादातर आबादी जो है प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रही है, ओके। भारत में युवाओं की खराब मानसिक हालत, तो यहाँ पे जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है एनसीआरबी के द्वारा, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हमारा है, उसने बताया है कि बहुत सारे लोग, ज़्यादातर युवा हैं भारत में, जो कि जो है मानसिक हालत खराब होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपने कल देखा होगा, ट्रेंडिंग में था, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला था एक सुसाइड केस की, बेंगलुरु का एक व्यक्ति है, एआई जो है एक तरीके से अच्छी खासी पोजीशन पे था और मानसिक हालत ठीक नहीं थी, या मान लीजिए उसको जो भी ससुराल की वजह से उस पर प्रेशराइज किया गया जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, तो वो भी यंग की कैटेगरी में आएगा क्योंकि उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि भारत में आत्महत्या के मामले में युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। जब सबसे ज़्यादा अधिक युवा भारत में हैं तो सुसाइड के केसेस भी यहाँ पर ज़्यादा है। आत्महत्या देश में किशोरों और युवाओं के बीच मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है, विशेष रूप से 15 से 19 वर्ष के लोग। अब 15 से 19 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, तो देखो घरेलू एक तरीके से दबाव तो होगा नहीं कि घर की जिम्मेदारियां आ गई हैं, इस एज में जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, ठीक है। और कंपनी का भी दबाव नहीं है क्योंकि जॉब पे भी नहीं होंगे, फिर भी जो है सरकार मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही है नागरिकों की, जिसके वजह से जो चीज़ें हैं ऐसी देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2022 में 1.71 लाख लोगों ने हत्या की थी, जिसमें 40% से अधिक 30 वर्ष से कम उम्र के युवा थे। मतलब 1.71 लाख लोगों ने सुसाइड की, जिसमें पता चल रहा है कि जितने 40% जो लोग थे उसमें 30 साल से कम उम्र के थे, ठीक है। तो ये अपने आप में डाटा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये आंकड़े भारत में मानसिक स्वास्थ्य और युवाओं पर बढ़ते दबाव के प्रति समाज और नीति निर्माताओं के लिए चेतावनी है। अगर कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो घर पे बोल दो कि डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो समझ में नहीं आता उनको कि डिप्रेशन होता क्या है। एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या फिर जो है मुझे प्रेशर, मतलब किसी भी तरीके की ऐसी जो है मानसिक स्थिति से संबंधित कोई समस्या होती है, तो आजकल क्या बहुत सारे भारतीय परिवारों को या भारतीय लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है। उनको जो है जुकाम, बुखार, खांसी समझ में आता है, जो दवा लेके ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जब ऐसी हालत से कोई गुजर रहा होता है तो लोगों को पता नहीं होता कि इसका क्या इलाज होगा। तो सरकार को एक तरीके से लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके पास आसपास परिवार में हो तो लोग जो है उसको सपोर्ट करें, बातचीत करें, ताकि उसकी क्या समस्या है उसका समाधान किया जा सके, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पढ़ने हैं, क्योंकि ये आर्टिकल जो कुछ दिन पहले चर्चा में चल रहा था। क्या है भारत में, क्या है ऑक्यूपेशनल डेथ। आंकड़े आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, तो पहला यहाँ पे पूछा गया ऑक्यूपेशनल डेथ क्या होता है। ऑक्यूपेशनल डेथ यही है कि वर्क प्रेशर की वजह से या फिर जो है वर्क प्लेस पे जो किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए। 2 मामले आपको समझाए मैंने, एक जो है लड़की जिन्होंने 4 महीने काम करने के बाद जो सुसाइड कर लिया, वो भी जो है ऑक्यूपेशनल डेथ में आएगा, और एक लड़की जिसकी जो है डेथ जो ऑफिस में चेयर पे बैठे बैठे हो गए, तो दोनों ऑक्यूपेशनल डेथ हैं। और यहाँ पर ये एक बात बताई गई है कि भारत में
लगातार जो है आबादी आपको पता है बढ़ रही है, युवा जनरेशन है, प्राइवेटाइजेशन के युग में हम जो है एंटर कर रहे हैं, विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो कल को जो है और भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, और अगर हमने अभी नियम कानून नहीं बनाए तो अभी 1.71 लाख जो है लोग सुसाइड कर रहे हैं, कल को ये आंकड़ा बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। सर्वे ने यही बताया कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। दूसरा है, क्या ऑक्यूपेशनल डेथ में हो रही मौतों पर कंपनियां मुआवजा देती हैं? तो कंपनियां मुआवजा भारत में अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि देती हैं। मात्र एक जगह जहां पर पहली बार जो ऑक्यूपेशनल डेथ चर्चा में आई थी 1979 में जापान में, वहां पे नियम कानून है कि ऐसा कुछ होता है तो कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। भारत में ऐसा कोई अभी नियम कानून नहीं बनाए गए। हाँ, लेकिन कोई श्रमिक है, उसके साथ कुछ हो जाता है वर्क प्लेस में जो कि हमारे श्रम कानूनों के तहत आता है, उसके लिए मुआवजे वगैरह की सुविधा है। लेकिन अगर कोई वाइट कॉलर जॉब वर्कर है तो उसके लिए ऐसी कोई चीज अभी यहाँ पर नहीं आई है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डेथ को लेकर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के गाइडलाइंस हैं कि जो है हेल्थ से रिलेटेड जो है यहाँ पर कुछ यूनिट्स होने चाहिए, लेकिन कुछ भी कहीं पर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो, WHO ने माना है कि जो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से दुनिया में 60 लाख से अधिक लोग जो है हर साल मर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक डेथ ड्यू टू ओवर वर्क, ज़्यादा काम करने की वजह से मौत, कोई शख्स सुसाइड करता है तो भी उसके परिवार वालों को जापान, आपको बताया सिर्फ और सिर्फ जापान में जो है वहाँ पर जो है मुआवजा मिलता है। ज़्यादातर युवाओं की मौतें वर्कलोड की वजह से हो रही हैं, जिसमें डॉक्टर ऑक्यूपेशनल डेथ कैसे हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे ऑक्यूपेशनल डेथ क्या है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से कोई स्ट्रेस्ड हो जाए या फिर जो है डिप्रेशन में चला जाए और ऐसा हो जाए कि वो सुसाइड कर ले, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑक्यूपेशनल डेथ। ठीक है, दुनिया में इस तरह की पहली जो मौत हुई थी, मैंने आपको बताया 79 बोली, सही कर लीजिएगा, 1969 में जो 29 वर्षीय एक व्यक्ति था जापान में, उसने जो है सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद जो उसकी पत्नी ने कोर्ट केस किया, जो है एक तरीके से मामला पूरा कोर्ट में चला और जो है एक तरीके से मुआवजे की मांग की। उसके बाद जो है नियम कानून बनाए गए जापान में, और वहाँ पे अब जो है वर्किंग आवर्स डिसाइडेड हैं, चाहे भी किसी भी संस्थान में काम करता हो, हफ्ते के, महीने के, और जो है अगर किसी को ऐसा कुछ होता है तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, साथ में जो है मुआवजा भी दिया जाता है। 2014 में जापान की सरकार ने एक एक्ट लाया जिसको बोलते हैं करोसी एक्ट, याद रखिएगा या इसका नाम करोसी एक्ट जो है जापान में लाया गया, जो कि ऑक्यूपेशनल डेथ को कम करने और जो है जो भी लोग ऐसे सिचुएशंस की वजह से डेथ जिनकी होती है उनको मुआवजा देने के लिए। ठीक है, एक्ट के तहत वर्क रिलेटेड डेथ, ऑक्यूपेशनल डेथ को लेकर कई सारी गाइडलाइंस हैं इसमें, जिसे वहाँ की कंपनियां फॉलो करती, जितनी भी कंपनियां हैं जापान की वो सारी इसको फॉलो करती हैं। 2018 के बाद जापान ने ओवर टाइम घंटों को सीमित कर दिया। तो वहाँ पर भी अभी भारत में क्या है, कोई दिन में जो है सुबह गया 9 बजे, शाम को 6 आया। ठीक है, उसके बाद ओवर टाइम करने का मन किया तो पता चला 7 बजे से बैठे हैं 4 बजे तक। कुछ भी फिक्स नहीं है कि आप कितने घंटे ओवर टाइम कर सकते हो, लेकिन जापान में है, मान लीजिए कि वहाँ पर है कि भाई आपको जो है हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे ही या जो है 10 घंटे ही ओवर टाइम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। ठीक है, एक वर्कर महीने में 45 घंटे से ज़्यादा और साल में 360 से घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अगर हम बात करें हमारे मंत्रालय की जो है श्रम मंत्रालय की क्या गाइडलाइंस हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई काम करते हुए कंपनी में, या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो क्या कोई गाइडलाइंस हैं हमारी मुआवजे की? तो नहीं है। ठीक है, ज़्यादा काम कराने को लेकर की नहीं है, हायर एंड फायर को लेकर भी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नियम कानून हमारे श्रम मंत्रालय ने कर रखे हैं। ठीक है, तो लेबर मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि जिस कंपनी या फैक्ट्री में 500 से अधिक लोग काम करते हों वहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए। ठीक है, एक डिपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए, जब कभी अगर किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो वो यहाँ पर उपलब्ध हो। एक डॉक्टर हो, एक सेफ्टी ऑफिसर हो, एक ऑक्यूपेशनल हार्टजिनिस्ट होना चाहिए। किसी को हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो सब देखने के लिए तुरंत वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि बेचारा जो है वो वहाँ पे बीमार पड़ा, उसको लेके आप अस्पताल जाए तब तक उसकी हालत ख़राब हो गई या डेथ हो गई, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जो है सरकार ने जो भी डाटा चीज़ें कर रखी हैं, तो बताया जा रहा मात्र और मात्र 5% कंपनियां ऐसी हैं जो कि इनको फॉलो करती हैं। बाकी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि इन नियमों और कानूनों को फॉलो करती हो।
ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि ऑक्यूपेशनल डेथ्स क्या होती हैं और प्राइवेट जो कंपनियां हैं वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है राज्य और बेंगलुरु में भी अन्य जगहों पर जो है नियम कानूनों में बदलाव की बात की जा रही है ताकि वाइट कॉलर वर्कर्स की जो है सुविधा का यहाँ पे या सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो है वर्कलोड के चलते बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं और मेंटली अनस्टेबल या एक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा है, जिसका ध्यान रखना सरकार का काम होता है। ठीक है, अगर क्लास समझ में आई है और अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।